मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की तस्वीरें लगभग साफ हो गई है। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार के दौरे के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, क्या इस बार भी एनडीए का गणित चलेगा? आज के इस स्पेशल पैकेज में हम आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स, पिछले चुनाव के आंकड़े और इस बार के गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों पर गहराई से जानकारी देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार की सियासत में हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के टॉप लीडर्स के बीच कई दौर की बैठक के बाद सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो बता रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की राजनीति में बड़ी भाई की भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस पैकेज में हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बार का फॉर्मूला क्या है, इसके पीछे की राजनीतिक गणित क्या है और इससे बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा अपडेट्स की। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। इस फॉर्मूले के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 102 सीटें मिली है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 101 सीटें, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 सीटों का ऑफर दिया गया है। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिली है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एनडीए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनका ऐलान कर देगा। अगर इस फॉर्मूले पर गौर करें तो साफ है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर एनडीए में बड़ी भूमिका दी गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश के सामने झुकते हुए उन्हें ज्यादा सीटें दे दी हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को बिहार की राजनीति में नीतीश की अहमियत का अंदाजा है। अब बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की। 2020 में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें जीती थी। वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई थी। उस समय बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% था, जबकि जेडीयू का स्ट्राइक रेट सिर्फ 37% था। इस अंतर के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी। लेकिन ये चुनावी आंकड़े बीजेपी को ये समझाने के लिए काफी थे कि बिहार में वोटिंग पैटर्न जातीय समीकरणों पर ज्यादा निर्भर है और नीतीश अभी भी कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा और महादलित वोट बैंक में पकड़ रखते हैं। 2015 की बात करें तो तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी को मात दी थी। उस समय एनडीए के पास सीटें कम पड़ गई थी, लेकिन 2017 में नीतीश ने पलटी मारी और बीजेपी के साथ आ गए। तब से लेकर अब तक एनडीए में कई बार सीट बंटवारे पर खींचतान हुई, लेकिन इस बार का समझौता दिखा रहा है कि दोनों पार्टियां चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों बीजेपी ने इस बार नीतीश कुमार को इतनी अहमियत दी। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली, बिहार का जातीय समीकरण। नीतीश कुमार अभी भी अति पिछड़ा, कुर्मी, कुशवाहा और महादलित वोट बैंक में असर रखते हैं। दूसरी बड़ी वजह है, बीजेपी को पता है कि लोकसभा चुनाव में जीत का मतलब विधानसभा चुनाव में भी जीत नहीं होता। बिहार की राजनीति में लोकल मुद्दे, जाति समीकरण और गठबंधन की ताकत अहम होती है। बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन बिना नीतीश के अकेले सरकार बनाना मुश्किल है। यही वजह है कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश को सिर्फ 16 सीटें दी थी, जबकि खुद 17 पर लड़ी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में मामला उल्टा हो गया। अब जेडीयू 102 सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी 101 पर, यानी 1-2 सीट का अंतर जरूर है, लेकिन इससे संदेश साफ है, एनडीए में नीतीश अब भी बड़े भाई हैं। अब बात छोटे दलों की करें।
चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को इस बार 20 सीटें दी गई है। चिराग की एंट्री एनडीए के लिए डबल एडवांटेज साबित हो सकती है। दलित वोट बैंक में एलजेपी की पैठ मजबूत है, वहीं खासकर पासवान समाज में चिराग का असर है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें दी गई है। इन दोनों पार्टियों का असर भले सीमित हो, लेकिन कुछ खास सीटों पर यह समीकरण बदल सकती है। वहीं एनडीए की स्ट्रेटजी साफ बताती है कि बीजेपी और जेडीयू कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। छोटे दलों को साथ रखना बिहार की सियासत में जीत की कुंजी मानी जाती है। वहीं अब बड़ा सवाल ये भी है कि एनडीए की इस डील का असर विपक्ष यानी महागठबंधन पर क्या होगा। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर मैदान पे है। वहीं बात करें 2020 के चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 75, लेकिन सरकार बनाने से वो चूक गए। इस बार एनडीए की सीट डील देखकर लगता है कि बीजेपी और जेडीयू पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। इससे मुकाबला सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन होगा। तीसरे मोर्चे की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं महागठबंधन को चुनौती ये है कि क्या वो एनडीए के इस स्ट्रॉन्ग गठबंधन के सामने टिक पाएगा या फिर एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगा। बिहार की जनता का मूड क्या है, ये चुनाव में तय हो पाएगा। तो तस्वीरें साफ है, नीतीश कुमार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी सीट कम करके भी गठबंधन को बचाने का फैसला किया है। छोटे दलों को भी हिस्सेदारी देकर एनडीए ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में आधिकारिक घोषणा होगी और तब साफ हो जाएगा कि सीट कौन लड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्या एनडीए की स्ट्रेटेजी काम करेगी या तेजस्वी यादव बाजी मारेंगे? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा चुनावी नतीजों का। तो बिहार में एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार बने बड़े भाई और बीजेपी ने दिखाया लचीलापन। छोटे दलों को भी मिला हिस्सा। क्या ये गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगा या इस बार महागठबंधन बाजी मारेगा? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए निशानेबाज। नमस्कार।